बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ख्याति की गणना की विधियाँ। और इसमें सबसे पहली विधि है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस विधि के द्वारा जब ख्याति का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले गत वर्षों के औसत लाभ को लिया जाता है। गत वर्षों के औसत लाभ को लिया जाता है। यह लाभ कितने वर्षों का लिया जाए, इसका निर्धारण भी साझेदारी अनुबंध में होता है और उस लाभ को दुगना, तिगुना या जो भी संख्या दी होती है उससे गुणा कर लेते हैं और ख्याति की गणना की जाती है। इसके लिए सूत्र है ख्याति बराबर औसत लाभ, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। तो यहाँ पे सबसे पहले इस विधि के अनुसार हमको क्या निकालना पड़ेगा, औसत लाभ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकालना पड़ेगा ये 1 नंबर में औसत लाभ निकालना पड़ेगा और उसके बाद जो भी प्रश्न में क्रय के वर्ष दिए होते हैं उससे हमको गुणा करना होता है। और कई बार प्रश्न में आपको असामान्य लाभ या असामान्य हानि भी दी हुई होती है, तो असामान्य लाभ और असामान्य हानि को जोड़ देते हैं और लाभ के जो वर्ष होते हैं उसका भाग दे देते हैं। इस तरह से ख्याति की गणना की जाती है। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न में आपको 5 वर्षों का औसत लाभ यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है वर्ष 2009 1 लाख रुपए का लाभ हुआ है। वर्ष 2010 में 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ है। वर्ष 2011 में 1,80,000 रुपये का लाभ हुआ है। वर्ष 2012 में 30,000 रुपये की हानि हुई है और वर्ष 2013 में 50,000 रुपये की हानि हुई है। आगे प्रश्न में ये कह रहा है 5 वर्ष के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष का औसत लाभ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाभों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे दिया है पहले वर्ष आपको कितना लाभ हुआ है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का लाभ हुआ है। दूसरे वर्ष में आपको 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ है। तीसरे वर्ष में 1,80,000 रुपये का लाभ हुआ है। और ये था लाभ। और यहाँ पे हानि लिखेंगे तो 2000 माने चौथे वर्ष में 2012 में 30,000 की हानि हुई है और अगले वर्ष 5वें वर्ष में यानी 2013 में आपको 50,000 की हानि हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लाभ को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 8 और 5 13 का 3 1 2 3 और 1 4। तो हमारा क्या आ गया, कुल लाभ हमारा आ गया 4,30,000 रुपये। 4,30,000 रुपये हमारा लाभ आ गया और यहाँ पे हानि हमारी आ गई, कुल हानि 80,000 रुपये की। तो हम लाभ में से हानि को घटा देते हैं। 80,000 को हम घटाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा आ गया 3,50,000 रुपया। ये हमारा क्या है, लाभ। ठीक है, अब विधि के अनुसार क्या पूछता है, गत वर्षों के लाभ में से हानि को घटाने के बाद, है ना, हानि और लाभ को घटाने के बाद हम किससे भाग देंगे, वर्षों की संख्या से भाग देंगे। वर्षों की संख्या कितने वर्ष का लाभ और हानि है, 3,50,000 जो है वो 5 वर्षों का लाभ और हानि का नतीजा है। तो यहाँ पे हम 5 से इसका भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 1 2 3 4 शून्य आप यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका
70,000 रुपये। ठीक है, 70,000 रुपये आगे। तो ये क्या हो गया, 70,000 रुपये आपका औसत लाभ। औसत लाभ आ गया 70,000 रुपये। अब क्या करते हैं, आगे प्रश्न में क्या कहता है कि 5 वर्ष के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, यानी औसत लाभ को 4 वर्षों के साथ हमको गुणा करना होगा। तो यहाँ पे है औसत लाभ, सूत्र है आपका औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। तो यहाँ पे आपका औसत लाभ कितना है, 70,000 रुपये, और क्रय के वर्ष कितना है, 4 वर्ष। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 1 2 3 4, इस तरह से 2,80,000 जो है वो आपका क्या है, ये ख्याति का मूल्य, ख्याति का मूल्य बराबर 2,80,000 रुपये। समझ में आया बच्चों? ये थी औसत लाभ विधि। औसत लाभ के द्वारा ख्याति की गणना करना। ये बहुत ही आसान तरीका था। हमको दिए गए वर्षों का सबसे पहले औसत लाभ निकालना होता है। औसत लाभ निकालने के लिए हम जैसे 5 वर्षों का लाभ है तो हम 5 से उसको भाग देते हैं। अगर 4 वर्षों का लाभ है तो हम उसको 4 से भाग देंगे। और अंत में जैसा भी प्रश्न में कहा जा रहा है या जैसा भी साझेदारी का अनुबंध में लिखा हुआ है कि 4 वर्षों से उसको गुणा करना है या 3 वर्षों से, तो अंत में हम उससे गुणा कर लेते हैं और जो भी हमको गुणनफल प्राप्त होता है वो ही हमारी ख्याति का मूल्य होता है।